आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर-ए-आला पंजाब समेत आला हुकूमती अहदेदारों का SIFC के ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव का दौरा। मरियम नवाज ने स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। शुरा का ज़राई शोबे की तरक्की के लिए इस्तेमाल होने वाली जदीद ज़राई मशीनरी का मुआयना। शुरा को बताया गया कि किसानों को मशीनरी खरीदने के बजाय आसान किराए पर दस्तयाब होगी। पाकिस्तान का अमेरिका के भारत को जदीद हथियारों की फरहमी के ऐलान पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान को जदीद टेक्नोलॉजीज़ की भारत मुंतकली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। इंडो US मुश्तरका बयान बेबुनियाद, गलत और इक़दार के खिलाफ है। असले की फरहमी से जनूबी एशिया के अन्न में अदम तवाज़ुन पैदा होगा। भारत अवामी हुकूक की पामाली का जवाब देने में नाकाम रहा। पाकिस्तान दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ का ख़्वाह है। उम्मीद है तरक्की याफ्ता ममालिक क्लाइमेट फाइनेंसिंग का वारा पूरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याया की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पायदार तरक्की और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में अक़वाम मुत्तहिदा के साथ ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। शहबाज शरीफ ने 2022 के सैलाब में आलमी हिमायत इकट्ठा करने में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के किरदार को सराहा। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा के साथ करीबी ताउन और शराकत दारी के अज़म का इयारा भी किया गया। सेनेट से इंसानी स्मगलिंग, बैरून मुल्क भीख मांगने और नौमुर लड़कियों को जिस्म फरोशी के लिए बैरून मुल्क भिजवाने में मुलव्विस अफराद को सख्त सजाएं देने से मुतालिक 3 अहम बिल्स मंजूर। सेनेटर शहरी रहमान की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने तीनों बिल्स पेश किए। तीनों बिल्स मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर लिए गए। किसी रुकन ने मुखालफत नहीं की। जराइम में मुलव्विस अफराद को 3 से 10 साल कैद और जुर्माने की सजाएं दी जाएंगी। वफाकी हुकूमत ने IMF के मुतालबे पर FBR से अहम इख्तियारात वापस ले लिए। पॉलिसी साजी वजारत खजाना के मातहत होगी। टैक्स पॉलिसी के लिए अलहदा ऑफिस कायम किया जाएगा। टैक्स पॉलिसी ऑफिस बराह रास्त वज़ीर खजाना और रेवेन्यू को रिपोर्ट करेगा। FBR रेवेन्यू बढ़ाने के लिए टैक्स तजावीज़ पर अमल दरामद पर तवज्जो देगा। इनकम टैक्स, सेल टैक्स और FEG की पॉलिसियाँ वज़ीर खजाना को रिपोर्ट की जाएंगी। टैक्स फ्रॉड रोकने और खामियों पर काबू पाने के लिए नए इक़दाम भी किए जाएंगे। कराची के इलाके डिफेंस से लापता होने वाले मुस्तफ़ा की लाश हब चौकी से मिल गई। DIG CIA मुक़द्दस हैदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जली हुई लाश हब चौकी के करीब जली हुई गाड़ी से मिली। मुस्तफ़ा को गाड़ी समेत 6 जनवरी को हब चौकी ले जाया गया था। अरमुगान ने साथी के साथ मिलकर मुस्तफ़ा को बैठाकर गाड़ी को आग लगा दी। बलूचिस्तान के जिला हरनाई में धमाका, 11 मजदूर जाबहाक, मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। धमाका हरनाई शारा के कोल माइंस एरिया में पिकअप गाड़ी के करीब पेश आया। जाबहाक होने वाले मजदूरों का ताल्लुक सवात से है। जख्मी और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक धमाका IEG के जरिए किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाक़े की शदीद मज़म्मत। कहा कि मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल आखिरी इम्तिहान, सहमुल की वनडे सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने। कौमी टीम पर शिकस्त के साए मंडलाने लगे। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन फ्लॉप हो गई। बड़ा हदफ देने में नाकाम। कौमी टीम 242 रन बनाकर आउट हो गई। बाबर आजम मुसलसल तीसरे मैच में बड़ा स्कोर करने में नाकाम। फ़खर जमान, सऊद शकील, बाबर आजम, कप्तान मोहम्मद रिजवान की मज़ाहमत भी काम न आई। न्यूजीलैंड को 243 रन का टारगेट दिया। न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। नसीम शाह का उम्दा स्पेल, 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तानी स्टार बैटर बाबर आजम का एक और संगे मील। वनडे क्रिकेट में तेज तरीन 6000 रन मुकम्मल कर लिए। विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। मुश्तरका तौर पर तेज तरीन 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। 123 इनिंग्स में 6000 रन बनाकर हाशिम आमला का रिकॉर्ड बराबर किया।
हुकूमत और इत्तेहादी जमातों को जलसे की कोई पाबंदी नहीं, पाबंदी सिर्फ PTI पर है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जफर कहते हैं, हुकूमत ने कौम से एहतजाज का हक छीन लिया है। मुल्क में नफरत का तूफान बर्पा कर दिया गया। बानी PTI का नाम नहीं लिया जाता और उनकी तस्वीर को धुंधला दिया जाता है। अली जफर ने पीका एक्ट को सोशल मीडिया पर बम फेंकने के मुतरादिफ भी करार दे दिया। पार्टी से निकाले गए शेर अफजल मरवत की कौमी असम्बली आमद। स्पीकर ने मोबाइल कंपनियों के जम होने पर जमनी सवाल किया। कहा कि शेर अफजल मरवत ने कहा कि मेरा सवाल तो अभी सिर्फ अपने लोगों से है कि मुझे क्यों निकाला। शेर अफजल मरवत के मुख्तसर नुक्ता एतराज पर हुकूमती अरकान के कह कहे। PTI को अवामी मसाइल के हल में कोई दिलचस्पी नहीं। शेर अफजल मरवत को बोलने का मौका मिला तो अपने ही साथियों पर तनकीद कर दी। कन्वीनर पार्लिमानी टास्क फोर्स बराए SDGs बिलाल अजहर की आने की मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI क़यादत ने झूठ पर मबनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है। PTI को असेंबली में बात करने का भरपूर मौका दिया जाता है। जब भी ये असेंबली में आते हैं एजेंडे की कॉपियां फाड़ देते हैं। PTI मेंबर्स को असेंबली में बोलने नहीं दिया जाता। हर बार कोशिश की ऐवान की कार्रवाई चलती रहे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI ने कौम की नुमाइंदगी करते हुए संजीदा खत लिखा। मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनी। हुकूमत ने राह फरार इख्तियार की। आमिराना रवैया रखने वालों के साथ जमहूरी रवैया नहीं रखा जा सकता। PTI अपने मौके पर कायम है। बानी PTI का आर्मी चीफ को खत लिखने का मतलब तरले करने की आखिरी हद है। खत का मुफस्सिल जवाब मौसूल कुनिंदा की जानिब से आ चुका है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का रद्द अमल। कहा जिनको खत लिखा गया उन्होंने कहा इसको पढ़ूंगा भी नहीं। अगर खत वसूल कुनिंदा नहीं पढ़ेंगे तो वज़ीर आज़म को भी नहीं पढ़ने देंगे। माजी में उनकी पहले भी कोशिश रही कि मुल्क डिफॉल्ट का शिकार हो जाए। बानी PTI अब मन्नत तरलों पर आ गए हैं। बानी को माफी वज़ीर आज़म से मिलनी है, किसी और जगह से नहीं। पहले कौन से माफी मांगे। नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी का PTI पर जवाबी वार। कहा यह खतूत के जरिए दोबारा फौज पर हमलावर हुए। 9 मई को हसास मकामात को जलाया गया। बानी PTI और उनके हैंडलर्स कामयाब नहीं होंगे। अवाम ने इंतशार और फसाद की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। महमूद अचकजई का हुकूमत के साथ कमेटियों में ना बैठने का ऐलान। PTI से भी कमेटियां छोड़ने का मुतालबा कर दिया। कहा हमें पार्लियामेंट के बाहर अपना ऐवान लगाना चाहिए जिसके स्पीकर असद कैसर हों। हमारे मेंबर 100 से जायद हैं, वो हों और अवाम को बताएं कि असल नुमाइंदा जवाब है। बैरिस्टर गौहर ने कहा ऐवान की कारकर्दगी मायूस कुन है। साहबजादा हामिद रजा ने कहा 1 साल के अंदर पार्लियामेंट की नाकामी इससे ज्यादा तारीख में नहीं हुई। बलूचिस्तान हुकूमत और पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के दरमियान मफाहमती याददाश्त। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीर से खिताब। कहा वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान की तरक्की के लिए कोशा है। अमन अमान की बहाली के लिए सूबाई हुकूमत के शाना बशाना खड़े हैं। बानी PTI पर तनकीद करते हुए कहा दूसरों को चोर डाकू कहने वाला खुद सबसे बड़ा डकैत निकला। मुल्क को एक अनाड़ी के हवाले करके बहुत बड़ी गलती हुई। पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर वजारत कानून व इंसाफ और वजारत इत्तलात और नशरियात को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत IT और वजारत दाखिला को भी नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। FIA और पैमरा को 2 हफ्तों में जवाब जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को भी मामलत के लिए नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस राजा इनाम मिन्हास ने PFUJ और सहाफ़ियों की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के नए जजेज 6 मुस्तकिल जजेज और एक कायम मकाम जज ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया आफरीदी ने तमाम जजेज से हल्फ लिया। मुस्तकिल जजेज में जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद शामिल। जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाउद्दीन, जस्टिस हाशिम काकर ने भी हल्फ उठाया। सुप्रीम कोर्ट में नए आने वाले 7 जजेस का बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस याया आफरीदी की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत की।
नए जजेस ने 10 केसेस की समातें की। जमानत मनसूखी की 4 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। लार्जर बेंच के जजेस में जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद शामिल, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाउद्दीन पंवर, कायम मुकाम जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की नई सीनियरिटी लिस्ट मुरतब कर दी गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर तरीन जज, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदुकेल बाल तरतीब दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर मौजूद हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर 5वें, जबकि जस्टिस आयशा मलिक 6ठे नंबर पर हैं। जब कुछ गलत किया ही नहीं तो अपने खिलाफ रेफरेंस का डर क्यों होना? रेफरेंस जब आएगा तब देखी जाएगी। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कह सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में हलफ बर्दारी तकरीर के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया कि कहा जाता है कि आप लोग काम नहीं करते। जस्टिस मंसूर ने जवाब दिया कि मुकदमात निपटाने की शरह देख लें, किसके कितने फीसद कानून की किताबों में शाया हुए, सब सामने है। तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी मौजूद है। जस्टिस सरफराज डोगर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस के तौर पर हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस सरफराज डोगर से हल्फ लिया। तकलीब हल्फ बर्दारी में वकला, जजेज और हुकूमती शख्सियात ने शिरकत की। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात होने तक कायम मकाम चीफ जस्टिस की जिम्मेदारियां संभालेंगे। सिंध और पेशावर हाई कोर्ट के लिए कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोडी ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार से हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में जस्टिस जफर राजपूत, जस्टिस जफर इकबाल, जस्टिस यूसुफ सैयद, जस्टिस अमजद सहतू, आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस आगा फैसल, जस्टिस सना इकरम मिनहास की शिरकत। गवर्नर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने जस्टिस SM अकील शाह से हलफ लिया। वज़ीर आला पख्तूनख्वा, पेशावर हाई कोर्ट के जजेस, वकला समेत दीगर की शिरकत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के मरकजी गेट का इफ्तिताह कर दिया। वकला में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। कहा कि कभी किसी ओहदे के लिए सिफारिश नहीं करवाई, अपने काम से ओहदे मिले। जज बनने के लिए कभी किसी को सिफारिश का नहीं कहा। फटे से वकला शुरू करके हाई कोर्ट का जज बनना और फिर कन्फर्म होना। नौजवान वकला मेहनत करें और केस की तैयारी करके अदालत में पेश हों। टोल पर भारत की तकरीबी कार्रवाइयों को बेनकाब कर दिया। मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वकार अहमद नूर ने कहा, भारतीय फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों की बदअमनी फैलाने की तफसीलात सामने आ गईं। LOC पर निहत्ते शहरियों पर बिला इख्तियार फायरिंग और भारतीय तकरीबी सरगर्मियों की एक तारीख है। भारत LOC पर धमाका खेज मवाद की नकलो हमल और इस्तेमाल से तकरीब कारी कर रहा है। 2016 से भारत फौज का LOC पर IEDs लगाने का रुझान बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोगों को नए तरीकों से हिरासत किया जा रहा है। मार्केट में बुला रोको टोक, दूसरे ममालिक की सिम्स दस्तयाब हैं। क्रिमिनल्स अपनी शनाख्त छुपाने के लिए UK की सिम्स का इस्तेमाल करते हैं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल साइबर क्राइम वकारुद्दीन सैयद का इंकशाफ। कहा कि इंटरनेशनल सिम्स का गैर कानूनी इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी ऑनलाइन ऑर्डर देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। साइबर क्राइम गैर कानूनी सिमों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहा है। किसानों को सहूलियात देने का अज़म, ज़राअत के शोबे को तरक्की की जानिब ले जा रहे हैं। सूए में मुआहदा करने का मकसद पैगाम देना है, अवामी फलाह को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीर से खिताब। कहा, PTI दौरे हुकूमत में इस मंसूबे पर तवज्जो नहीं दी गई थी। अवामी मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल का बरूए कार लाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की साहबजादी खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने तोहफे में मिलने वाली गाड़ी तोशाखाना में जमा करवा दी। काबीना सेक्रेटेरिएट ने गाड़ी तोशाखाना में जमा होने की तस्दीक कर दी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से मिलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिफा भुट्टो को तोहफे में दी गई थी। तमाम मुतल्लिका इदारे रेड लाइन BRT मंसूबे की तेज़ तकमील के लिए हमांगी से काम करें। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। रेड लाइन BRT मंसूबे से मुतल्लिक अहम उमूर पर तबादला ख्याल।
शर्जील मेमन की जानिब से रेड लाइन मंसूबे की पेशरफ को तेज करने की हिदायत। कहा, रेड लाइन BRT कराची के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक अहम मंसूबा है। हुकूमत इस मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए पुरज़्म है। सिंध भर में पुलिस स्टेशन की तज़ीनो आराइश का आगाज, बाकायदा लॉकअप, इस्तकबालिया और फैमिली एरिया भी मौजूद। सिंध के हर अजला में मॉडल पुलिस स्टेशन कायम करने की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने शार फैसल पर मॉडल पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला सिंध का मॉडल पुलिस स्टेशन के लिए फंड जारी करने का फैसला। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मॉडल पुलिस स्टेशन के लिए 28 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए। सिंध पुलिस के बजट में 4 गुना इजाफा किया जाएगा। पुलिस का बजट बढ़ाने में कोई मसला नहीं है, रिजल्ट मिलना चाहिए। थानों की हालत और कल्चर को बेहतर बनाने की जरूरत होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, शहरी बगैर किसी खौफ के पुलिस स्टेशन आए, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ और मसाइल का हल मिलेगा। सिंध पुलिस की कार्रवाइयों से घोटकी और शिकारपुर में बेहतरी आई है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर ने पाकिस्तान के जौहरी तवानाई प्रोग्राम को दुनिया के सबसे कामयाब प्रोग्राम्स में से एक करार दे दिया। डायरेक्टर IEEA राफेल मारियो ग्रोसी का चीमा पावर प्लांट यूनिट 5 का दौरा, रेडियो एक्टिव वेस्ट इंसिनेटर का इफ्तिताह कर दिया। राफेल ग्रोसी का जौहरी तवानाई के जरिए पायदार और कम कार्बन बिजली पैदावार के फरोग पर जोर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस लाइन इस्लामाबाद का दौरा, जश्न बहारा के लिए शमा परेड की रिहर्सल का मुआयना किया। कहा, जश्न बहारा मेले के निकात का मकसद पाकिस्तान की सकाफत और कल्चर को उजागर करना है। पाकिस्तान भर के रिवायती और मशहूर खानों के स्टॉल्स लगाए जाएंगे। रेंजर्स का दस्ता मशल परेड और इस्लामाबाद पुलिस का दस्ता शमा परेड का मुजाहरा करेगा। मेले में पाक फौज के बैंड्स भी परफॉर्म करेंगे। ट्रांसपोर्टर वफ्स की सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की क़यादत में वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार और वजीर एक्साइज मुकेश चावला से मुलाकात। शहर में ट्रांसपोर्ट के शोबे को दरपेश मसाइल के हल पर तबादला ख्याल किया गया। ट्रांसपोर्टर्स ने शहर में दाखिले की मखसूस औकात पर आयद पाबंदियों के हवाले से परेशानी से मुतालिक आगाही दी। शर्जील इनाम मेमन ने शुरा को हुकूमत की जानिब से 1 घंटा इजाफी वक्त देने के फैसले से आगाह किया। कहा कि सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स को दरपेश चैलेंजेस को समझती है, मसाइल के हल के लिए पुरज़्म है। हुकूमत के साथ मिलकर मसाइल के लिए काम कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स का इत्तेफाक। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहर में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ट्रैफिक के बहाव की बेहतरी के लिए दफ़ा 144 का निफाज किया गया। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक हैवी ट्रैफिक को शहर में दाखिले की इजाज़त होगी। पाबंदी का इतलाक अद्वियात, पानी, खुर्दनी तेल ले जाने वाली गाड़ियों पर नहीं होगा। कराची एयरपोर्ट पर स्टूडेंट वीजा रखने वाले 7 अफराद समेत 86 मुसाफिरों को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ऑफलोड कर दिया गया। 30 उम्रा ज़ायरीन को एडवांस होटल बुकिंग और अखराजात के लिए माकूल रकम साथ ना होने पर इमिग्रेशन हुकाम ने सफर की इजाजत करने से रोक दिया। स्टूडेंट या स्टडी वीजों पर कब्रिस, बरतानिया, अजरबैजान और किर्गिस्तान जाने वाले 7 नौजवान ऑफलोड कर दिए गए। कतर, तुर्की और सऊदी वर्क वीजों की ब्लैकलिस्ट अफराद को भी ऑफलोड कर दिया गया। हमास का कल 3 इस्राएली कैदियों को रिहा करने का फैसला। कहा, गजा जंग बंदी मुआहदे के अगले हिस्से में जाने के लिए कैदियों का तबादला करेंगे। इल्ज़ाम लगाया, इसराइल गजा में दाखिल होने वाली इमदाद, रिहायशी खेमे और भारी मशीनरों को महदूद इजाज़त दे रहा है। इसराइली तजियाकारों का कहना है 60 से 70% इसराइली अवाम जंग बंदी मुआहदे के तहत कैदियों की वापसी और जंग का खात्मा चाहते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत को तेल और गैस फराहम करने का ऐलान। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। मुख्तलिफ आलमी उमूर और 2 तरफ़ा मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत को तेल और गैस फराहम करेगा क्योंकि अमेरिका के पास ये वसाइल काफ़ी मिकदार में मौजूद हैं। ट्रंप ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के काम को सराहा। कहा कि मोदी भारत में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो एक बड़े रहनुमा हैं। सहराए चोलिस्तान में इंटरनेशनल डेजर्ट जीप रैली के मेगा इवेंट का आगाज। ऊंचे नीचे सहराई टीलों पर फर्राटे भरती धूल उड़ाती गाड़ियां, ड्राइवर्स की महारतों का कड़ा इम्तिहान। मीर नादिर मक्सी ने चोलिस्तान जीप रैली का इफ्तिताह कर दिया। जीप रैली के प्रीपेड मुकाबलों का पहला राउंड मुकम्मल।
पहली पोजीशन जैन महमूद ने हासिल की, नादिर मक्सी दूसरी और फैसल शादी खेल तीसरे नंबर पर रहे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताई तकरीब में पाक फिजाइया के तैयारे शो का हिस्सा बनेंगे। JF-17 थंडर F-16 जहाज फिजाई करतब का मुजाहरा करेगा। पाक फिजाइया के शेरदिल जाबाज इफ्तिताई तकरीब को 4 चांद लगाने के लिए आसमान में कौस क़ज़ा के रंग बिखेरेंगे। इफ्तिताई तकरीब में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की जानिब से दिया जाने वाला सरप्राइज सामने आ गया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की कर्टन रेजर तकरीब 16 फरवरी को होगी, लाहौर किले के दीवाने आम में मुनक्किद की जाएगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तकरीब का शेड्यूल सामने आ गया। तकरीब में क्रिकेट के लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन होगी। आईसीसी और पीसीबी के अहम ओहदेदारान शिरकत करेंगे। गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना भी पेश करेंगे। और श्रीलंका ने दूसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 174 रन से शिकस्त दे दी। सीरीज 2-0 से जीत ली गई। 282 रन के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलवी टीम 25वें ओवर में 107 रन पर ढेर हो गई। श्रीलंका के दुनेत ने 4 विकेटें शिकार की। अस्तिया और वनंदो ने 3-3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई।